हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सेवा बोर्ड की रिपोर्ट राइटिंग को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग, कॉमन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग 2024 के लिए। उसके पहले मैं एक रिपोर्ट राइटिंग आप लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद मैं कॉमन और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग बताऊंगा इस साल के लिए, ठीक है। तो पहले रिपोर्ट राइटिंग को समझ लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन जो कि 2005 और 2007 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर was sent to report on a road accident, but below you can see the page of this notebook. Use this information to complete the report. यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि ये 6:35 PM यानी कि शाम को 6:30 बजे के आसपास के ये घटना है। 12/2/2005 ये डेट दिया गया है। सोनापुर जगह का नाम है, 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गुवाहाटी। क्रैश हुआ था जीप और किसके साथ? लोकल बस हाई स्पीड में था। वो लोकल बस बीच रास्ते के बीच में था, मिडिल ऑफ द रोड। जीप जो है वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है ताकि एक्सीडेंट से अवॉइड कर सके, लेकिन कोलिशन हो जाता है। फिर जाके एक ट्री पे टकराता है और वो बस जीप पलट जाता है। और जीप का ड्राइवर अनंत दास जो कि 35 साल का था, वो इंस्टेंटली उसी वक्त मर जाता है। साथ में 3 इंजर्ड होते हैं और कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। तो ये हमें दिया गया, इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि सोनापुर कोई एक जगह है जो कि 25 किलोमीटर दूर है गुवाहाटी से। शाम के 6:30 बजे 12 तारीख फरवरी को 2005 को एक जीप और एक बस के बीच में टकराव होती है रास्ते के बीचों बीच, और उसमें ड्राइवर जो है, जीप का ड्राइवर मर जाता है। इसी के बारे में हम लोग को ये लिखना है, ठीक है। आंसर्स को स्टार्ट करो इससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आंसर देखते हैं। तो आंसर में सबसे पहले हमें लिखना क्या पड़ता है? टाइटल लिखना पड़ता है। तो ये क्या है? रोड एक्सीडेंट है, तो ये ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट, किल्ड 1 इन गुवाहाटी, 3 इंजर्ड, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। जो मतलब इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में उसी से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हम लोग एक सिंपल सा ए रोड एक्सीडेंट भी लिख सकते हैं। अगर ये ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट भी लिखते हैं तो भी काफ़ी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बॉडी स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग को जगह लिखना है, जैसे ये सोनापुर था। उसके बाद हम लोग को डेट लिखना पड़ता है, 12 फरवरी 2005। उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ है उसी इंसिडेंट को सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को लिख देना है। तो क्या हुआ था? ये रोड एक्सीडेंट ऑकर्ड एट सोनापुर विच इज़ लोकेटेड 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गुवाहाटी एट अराउंड 6:35 PM अकॉर्डिंग टू आई विटनेस। क्योंकि आप तो वहाँ पे रिपोर्ट करने गए हो, आप तो वहाँ पे देख के बता नहीं सकते, तो आई विटनेसेस से पूछोगे, पूछने के बाद ही पता चलेगा आपको। तो आई विटनेसेस के हिसाब से एक लोकल बस बहुत स्पीड से बीच रास्तों के बीचों बीच से वो आ रहा था, और वही क्या करता है, एक जीप के साथ आके टकरा जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, वही सारे लाइंस इस्तेमाल किए हैं जो कि एज इट इज़ क्वेश्चन में हिंट में दिया गया था। द जीप वॉज देन स्वेप्ट एंड हिट ए ट्री कॉजिंग इट ओवरटर्न। तो जीप क्या हो जाता है, वो पेड़ों पे टकराता है, टकराने के बाद वो ओवरटर्न हो जाता है। और ट्रेजिकली क्या होता है, द ड्राइवर ऑफ द जीप अनंत दास, जिसका एज 35 ईयर था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वॉज इंस्टेंटली किल्ड, तो उसे साथों साथ मर जाता है। थ्री others who were in the jeeps at the time of the accident sustained injured and were hospitalized। तो वो लोग भी इंजर्ड हो गए और उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इज़ येट टू बी डिटरमाइंड, यानी कि अभी तक एग्जैक्ट कॉज तो पता चला नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद रिपोर्ट बनाया गया। तो एग्जैक्ट कॉज तो पुलिस आएगी, रिपोर्ट लिखेगी, इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ऐसे प्रिलिमिनरी जांच से ये पता चलता है, एविडेंस से, आई विटनेस से ये पता चलता है कि ये पूरा जो था वो जिम्मेदारी रिजल्ट ऑफ रेकलेस ड्राइविंग था। और ये किसके पार्ट पे था? यानी कि बस ड्राइवर। तो क्वेश्चन में भी हमें पता, सुन के ही क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन से भी हम लोग को पता लग रहा है कि ये पूरी ही गलती बस ड्राइवर की थी। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन जो है ना, एज इट इज़ जिस तरीके से मतलब क्वेश्चन में दिया गया है वो आप लोग को फुलफिल कर देना है। तो ये क्वेश्चन आया था 2005 में और 2007 में आया हुआ था। अब चलो देखते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस। तो देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे है ना, रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन, ए प्रेस रिपोर्टर वाज सेंट टू सोनापुर, ये भी वो सोनापुर का ही है, टू रिपोर्ट ऑन ए बैंक रॉबरी। तो ये बैंक रॉबरी के बारे में है
ही मेड द फॉलोइंग नोट्स इन हिज नोटपैड यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो ये 2009 में 2012 में पूछा गया था। यहाँ पे क्या है, उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया होगा, टाइम दिया होगा, डेट दिया होगा, जगह दिया होगा और थोड़ा सा कुछ हिंट दिया होगा। 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुवाहाटी, सेम। रॉबरी हुआ कहाँ पे, यूनाइटेड बैंक में। और 4 आर्म्ड रॉबर्स आए जीप में, लूट के ले गए है ना 15 लैक्स। कैशियर ने रेजिस्ट करने की कोशिश की लेकिन वॉज शॉट एट ए पुलिस। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, नो अरेस्ट सो फार। तो ये इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वैसा ही टाइटल लिख देना है। छोटी सी टाइटल भी आप लिख सकते हो, बैंक रॉबरी लिख सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर लिख सकते हो बैंक रॉबरी एट, अगर हॉस्पिटल का नाम है, सॉरी बैंक का नाम है तो बैंक का नाम डाल देना है ना। और उसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको, उस तरीके से आपको सेम इन्फॉर्मेशन से हेल्प से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में। राइट ए रिपोर्ट ऑन ए न्यूज़पेपर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये 2016 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये 2017 में आया हुआ है। अगर ये पीडीएफ चाहिए ना तो आप छोटी सी पेमेंट करके ये पीडीएफ ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि आपको पेमेंट कहाँ पे करना है। और पेमेंट करने के बाद जो है ना स्क्रीनशॉट मुझे या तो आप फेसबुक पे या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। मैं आप लोगों को वहीं पे ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ये 2019 में पूछा गया था। इसी तरीके के वीडियो हम लोगों ने जो ना एसे के बारे में भी बना के रखा है। फिर जाके आपका लेटर राइटिंग भी हमने बनाया है, तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।